भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मित्रों, आप किसी भी मंत्र का जाप करते हैं तो उसमें माला की अपनी एक प्रमुख भूमिका होती है। किसी भी मंत्र के जाप करने के लिए माला की आवश्यकता जरूर होती है। तो माला से जुड़े जब तक आप उनके बारे में जानेंगे नहीं कि हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, 108 मंत्रों का ही हमें जाप क्यों करना चाहिए, माला किस प्रकार की होनी चाहिए और किस प्रकार से हमें उसका जाप करना चाहिए, जाप करते समय क्या क्या सावधानियां रखना चाहिए, इन सब चीज़ों की जानकारी यदि आपको नहीं होगी तो आप माला का जाप तो करेंगे लेकिन वो फल आपको प्राप्त नहीं होगा जो आपको होना चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से माला से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियां आपको देने के लिए जा रहे हैं। तो साधना काल में निश्चित रूप से आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपको काफ़ी लाभ होगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। ओम श्री गुरुशक्ताय नमः। मित्रों, आप जब भी किसी भी मंत्र का जाप करने के लिए जाते हैं तो आपको माला की आवश्यकता पड़ती है। तो जब माला की आवश्यकता पड़ती है तो जब आप दुकान में खरीदने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि उसको आप देखें कि उसमें 108 दाने हैं या नहीं है। 108 दाने होना जरूरी है। उसका कारण क्या है कि 27 नक्षत्र होते हैं। तो 27 नक्षत्रों के प्रत्येक नक्षत्र के 4-4 चरण होते हैं। तो उनमें यदि अपन 27 में यदि 4 का गुणा करते हैं तो 108 अंक आता है। तो जब हम किसी मंत्र का जाप करते हैं तो हमारे जीवन में किसी प्रकार का कोई भी नक्षत्र जो हमारा होगा या जो भी नक्षत्र चल रहा है, जो भी हमारी दशाएं चल रही हैं, जो भी हमारी राशि है, तो उस समय उन 27 नक्षत्रों से वो गुजर करके जाता है। तो उनका प्रभाव फिर हमारे जीवन में शुभ या अशुभ परिणाम लाते हैं। तो उनकी शुभता के लिए जो है माला के 108 मंत्रों का जाप किया जाता है ताकि पूरे नक्षत्रों के चारों चरण में हम घूम सकें। हमारा जो माला का जाप है वो पूरा 27 नक्षत्रों के चारों चरण में पूरा हो सके ताकि किसी प्रकार का कोई भी नक्षत्र का चरण हमारा चल रहा होगा तो उससे हमें लाभ प्राप्त होगा। इसलिए 108 मनकों की जो है माला आपको लेना चाहिए। यदि माला काफी बड़ी होती है तो फिर आप छोटी भी ले सकते हैं, 27 मनके की या 54 की। 27 की लेते हैं तो उसको आप 4 बार गिन लें तो 108 हो जाता है। 54 की लेते हैं तो आप उसको 2 बार जाप कर लें तो 108 हो जाता है। जहां तक संभव हो 108 की लेके आए ताकि गिनने में आपको गलती ना हो। माला खरीदते समय आपको ध्यान देना चाहिए कि उनका किसी भी प्रकार का कोई भी जो मन का है वो टूटा खंडित नहीं होना चाहिए। यदि खंडित है तो उसको नहीं लेना चाहिए। या आप जब जाप करते हो, जाप करते समय यदि कोई मन का जो है वो यदि खंडित हो जाता है तो आपको फिर दूसरी माला का उपयोग करना चाहिए। उसका सुमेरु का आपको जो है ध्यान रखना चाहिए, अच्छा तरीके से बना हो और उसका जब आप जाप करते हैं तो उसका उल्लंघन आपको नहीं करना चाहिए। जब आप माला खरीद के लाते हैं तो सीधे धागे में पिरोए नहीं होने चाहिए। हर एक मनके के बीच में गांठ होना चाहिए, गांठ होना चाहिए। हर एक मनके के बीच में गांठ होना चाहिए, अन्यथा वो माला जो है शुद्ध नहीं होती है। जब भी आप माला खरीद के लाते हैं तो ऐसा नहीं कि आपने बाजार से माला खरीद के लाया और तुरंत जपना चालू कर दिया। उसका जो है पहले आपको प्राण प्रतिष्ठा करना चाहिए। बगैर प्राण प्रतिष्ठा किए हुए माला से जाप नहीं करना चाहिए। ऐसे प्राण प्रतिष्ठा की जो कर्मकांड है वो बड़ा लंबा चौड़ा है, लेकिन छोटा सा कर्मकांड हम आपको बता देते हैं। आप जैसे माला खरीद के लाए उसको गंगा जल से साफ कर लें, एक प्लेट में रख लें और अक्षत पुष्प इत्यादि उसमें चंदन इत्यादि लगा दें और एक जो है 108 बार आप गायत्री मंत्र का जाप कर लें और फिर उस माला को उठा करके उसको प्रणाम करके फिर आप उससे जाप करेंगे तो वो प्राण प्रतिष्ठित हो जाएगी।
तो जिस भी चीज का अपन उपयोग करते हैं उसका सम्मान हमें जरूर करना चाहिए। तो माला का सम्मान यदि आप नहीं करेंगे तो उससे जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है वो आपको प्राप्त नहीं होगी। जिस माला से आप जाप करते हैं उस माला से घर के किसी अन्य व्यक्ति को जाप नहीं करना चाहिए। वो सिर्फ और सिर्फ आपको ही उससे जाप करना चाहिए, चाहे वो आपकी पत्नी हो, बच्चे हो, भाई हो, बहन हो, माता हो, पिता हो, किसी को भी उस माला से किसी व्यक्ति को जाप नहीं करना चाहिए। जिस माला से आप जाप करते हैं उसको कभी भी धारण नहीं करना चाहिए, और जिस माला को आप धारण किए हुए हैं उस माला से कभी भी जाप नहीं करना चाहिए। इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। गायत्री मंत्र का जाप आपको तुलसी की माला से करना चाहिए, रुद्राक्ष की माला से गायत्री मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए। प्रातः काल जब आप माला से जाप करते हैं तो माला जो है आपके नाभि पर होना चाहिए प्रातः काल। मध्याह्न काल में जब आप करते हैं तो आपके हृदय के पास में होना चाहिए, और सायंकाल करते हैं तो यहाँ नासिका के सामने, यानी यहाँ जो है सायंकाल आपको जाप करना चाहिए। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। जब आप माला से जाप करते हैं तो उसको गोमुख के अंदर, गोमुख बाजार में आता है, इसके अंदर जो है रख करके आपको जाप करना चाहिए। माला का जाप करते समय आपको सुमेरु का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आपको 2 उंगलियां और 1 अंगूठा इसका इस्तेमाल करना है। तर्जनी उंगली और कनिष्ठ का उंगली का स्पर्श उसमें नहीं होना चाहिए। तो इसको जो है अनामिका उंगली में इस प्रकार से रखना चाहिए और अंगूठे उसको दबाना चाहिए, और मध्यमा उंगली से एक एक मंत्र पूरा होने के बाद में एक एक मंत्र को आपको सरकाना चाहिए। और जब आपकी माला पूरी हो जाए तो फिर इसको जो है इस प्रकार से घुमा करके और फिर इसको जो है दोबारा आपको दूसरी माला का जाप करना चाहिए। इसका सुमेरु का उल्लंघन आपको नहीं करना चाहिए। जैसे ये माला आप जाप कर रहे हैं, यहाँ पे समाप्त हुई, इसको इसी तरीके से ऐसा पलटा लें और फिर इसके बाद इससे आप जाप करें तो निश्चित रूप से आपकी साधना सफल होगी। तो माला का जाप करते समय इन चीज़ों का आपको ध्यान करना चाहिए। जब आप माला का जाप कर रहे हैं और माला यदि अचानक आपकी टूट जाती है तो उससे जो है उसको आप किसी नदी इत्यादि में, बहते जल में आप उसको प्रवाहित कर दें और फिर दूसरी माला लेकर के आएं और उसको पहले प्राण प्रतिष्ठित करें, फिर उस माला से आप जाप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। तो मित्रों, माला के जाप करते समय इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, तो निश्चित रूप से आपकी साधना सफल होगी। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगल में हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी एवं माँ गायत्री का सूक्ष्म संरक्षण आप लोगों को सदैव मिलता रहे, ऐसी कामना करते हैं। पुनः अन्य वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। आप सभी के अंदर बैठे परमात्मा को हमारा प्रणाम। आज की बात समाप्त। ओम शांति।